पंचतंत्र की कहानी, 2 बिल्लियां और एक बंदर। एक बार की बात है, एक गांव में 2 बिल्लियां रहती थी। दोनों बिल्लियों की आपस में अच्छी दोस्ती थी। वे सारा दिन एक दूसरे के साथ खेलती, ढेर सारी बातें करती और साथ ही भोजन की तलाश करती थीं। अरे रुक सलोनी, रुक रुक रुक। अच्छा रुकती हूँ मैं। अरे क्या बात है मुनी, क्यों रुक गई? देख सलोनी, अब मुझे दौड़ने का मन नहीं है। ठीक है, अगर तुम नहीं दौड़ सकती तो मैं भी नहीं दौड़ूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक दिन दोनों भोजन की तलाश में निकली। बहुत देर से इधर उधर भटक रही थी। तभी सलोनी बिल्ली एक घर के अंदर चली जाती है, तो मोनी बिल्ली भी पीछे पीछे चली जाती है। तभी रसोई में एक रोटी मिलती है। अरे वाह, काम बन गया। क्या? अरे अरे अरे, कहाँ चली? अरे मुझे भी चाहिए। सलोनी रोटी को लेकर बाहर की तरफ भागती है। तभी घर का मालिक डंडे से मोनी बिल्ली को पीटता है। दोनों तेजी से भागते हैं। अरे ये कैसा निर्दयी घर का मालिक है। उस घर से दूर जाकर जैसे ही उसने रोटी खाना शुरू किया तो मोनी बिल्ली ने उससे कहा, अरे सलोनी, तुम अकेले कैसे इस रोटी को खा रही हो? हम दोनों ने साथ में इस रोटी को देखा था। लेकिन यह मुझे पहले मिला, इसलिए यह मेरा है। नहीं नहीं, यह रोटी मैं खाऊंगी, क्योंकि इसे चुराते समय मुझे काफी मार पड़ी है। यह रोटी मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ। ये मेरी है। नहीं नहीं मेरी। अरे मेरी नहीं मेरी। मेरी मेरी है। नहीं नहीं मेरी है। मेरी। मेरी। अरे मेरी है। अरे तेरी कैसे हुई पागल? दोनों इसी बात पर झगड़ रही थी कि रोटी कौन खाएगा। पास ही के पेड़ पर बैठा एक बंदर उन्हें रोटी के लिए लड़ते हुए देख रहा था और वह भी रोटी को खाना चाहता था, क्योंकि रोटी को देखकर बंदर की भूख और भी बढ़ गई थी। उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने सोचा, किसी तरह इन बिल्लियों को बेवकूफ बनाकर रोटी ले लूं तो मेरी भूख शांत हो सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। अच्छा, एक उपाय सूझा है। अब तो इस रोटी को तो मैं ही खाऊंगा। अभी बेवकूफ बनाता हूँ दोनों को। वह तुरंत पेड़ से नीचे उतरकर बिल्लियों के पास पहुँच गया। तब बंदर ने कहा, अरे तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रही हो? ऐसा क्या हो गया? लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूं। बिल्लियों ने बंदर को देखा और कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम आपस में समझ लेंगे। हाँ, समझ लेंगे। तब बंदर बोला, अरे यदि तुम आपस में समझ ही लेती तो इतनी देर से क्यों बहस कर रही हो? मैं तो तुम दोनों का झगड़ा सुनकर तंग आ गया। ऊपर पेड़ पर आराम से सो रहा था, तुम दोनों ने मुझे जगा दिया, तो मैंने सोचा कि चलकर देखता हूँ कि क्या बात है। वैसे भी मैं तुम दोनों के भले की बात ही सोच रहा था। खैर, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा चाहो करो। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। तभी सलोनी बिल्ली ने कहा, ठीक है, तो अब तुम ही बताओ कि जब यह रोटी मैंने चुराई है तो इसे मैं ही खाऊंगी ना। तब मोनी बिल्ली ने कहा, यह गलत बोल रही है। यह रोटी तो मैंने भी चुराई है ना, क्योंकि हम दोनों साथ साथ गए थे और एक साथ ही रोटी देखी थी और इसे चुराते वक्त मुझे मार भी पड़ी है, तो इसलिए यह रोटी मेरी है। बंदर ने कहा,
अरे बस इतनी ही बात है। ठीक है, तुम दोनों अब और झगड़ा मत करो। मेरे पास तुम दोनों के इस समस्या का समाधान है। यदि तुम दोनों तैयार हो तो मैं बताऊं? ठीक है, तो बताओ। क्यों न तुम दोनों इसे आपस में आधा आधा बांट लो। बिल्लियों ने कहा। यह भी ठीक है, उपाय तो अच्छा है। क्यों ना तुम ही इसे आधा आधा बांट दो हम दोनों के बीच। बंदर ने रोटी के 2 हिस्से किए और बिल्लियों को दे दिया। उसने बड़ी चालाकी से रोटी के एक हिस्से को बड़ा तोड़ा और दूसरे को छोटा। ये लो, बांट दिया 2 भाग में। रोटी के टुकड़े को देखकर एक बिल्ली ने कहा, अरे यह क्या, यह तो गलत है। उसका वाला रोटी का टुकड़ा ज्यादा बड़ा है और मेरा छोटा है। अरे अरे अरे, फिर झगड़ने लगे। ठहरो, इसका भी उपाय है मेरे पास। क्योंकि मेरे पास एक तराजू है जिससे मैं रोटी को बराबर बराबर भागों में बांट सकता हूँ। उस पर ये दोनों टुकड़े रखकर मैं जान लूंगा कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर देंगे। क्या तुम सहमत हो? हाँ, ठीक है। दोनों बिल्लियों को बंदर की सलाह पसंद आई। बंदर पेड़ पर चढ़ा और तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़ों को तराजू के पलड़े में रख दिया। अरे, यह टुकड़ा तो दूसरे से बड़ा है। चलो, दोनों को बराबर कर देते हैं। और यह कहते ही उसने बड़े टुकड़े से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। अच्छा, अब फिर तौलता हूँ। उफ, अब तो ये वाला बड़ा हो गया। चलो, इसे भी बराबर कर देता हूँ। इस तरह जब भी तराजू भारी होता, वह उस तरफ से थोड़ी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डाल लेता। दोनों बिल्लियां अब डर गई थीं। वह अभी भी चुपचाप बंदर के फैसले का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थीं, क्योंकि वे एक दूसरे को ज्यादा रोटी नहीं देना चाहती थीं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि टुकड़े अब बहुत छोटे हो गए हैं, तो एक बिल्ली ने बंदर से कहा, देखो बंदर भाई, तुम चिंता मत करो, अब हम रोटी को अपने हिसाब से बांट सकते हैं। तब बंदर ने जवाब दिया, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे। ठीक है, अब मेरे चलने का समय हो गया है। लेकिन जैसा कि तुमने देखा है कि मैंने अपने तराजू से रोटी बांटने का एक कठिन परिश्रम किया है, इसलिए मुझे मेरी मेहनत की कमाई भी तो मिलनी चाहिए ना। और यह कहते हुए बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े मुंह में रख लिए और बेचारी दोनों बिल्लियां उसका मुंह ताकती रह गईं। आए, अरे ये कैसा फैसला है? अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो तुम दोनों के लिए बहुत मेहनत की। अब चलता हूँ। बिल्लियों के हाथ कुछ भी नहीं लगा और वहाँ से खाली पेट ही जाने लगी। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें समझ में आ चुका था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है। उनका एक दूसरे के खिलाफ लड़ना एक बहुत गलत फैसला था और इसीलिए बंदर इसका फायदा उठा ले गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी आपस में झगड़कर रिश्तों में फूट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो कोई बाहरी उसका फायदा उठा जाता है, यानी दो के झगड़े में कोई तीसरा उसका फायदा उठा लेता है। इसीलिए एकता की शक्ति को पहचानें और मिलकर रहें।